क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कहर बरपाने वाला है। गुजरात से लेकर कर्नाटक और मुंबई से लेकर गोवा तक तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है और उसके 15 जून को गुजरात के कच्छ जिले से लेकर पाकिस्तान के कराची के बीच टकराने की संभावना है कि अब दुनिया का 1/3 हिस्सा खत्म होने वाला है। कुछ प्रॉब्लम होने वाली हैं अलग अलग, किसी न किसी तरीके से। ये पवित्र आत्मा ने मुझे प्रार्थना में दिखाया था और मैं अब से नहीं बोल रहा हूँ, 3 साल से बवंडर की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। ये बवंडर दक्षिणी अमेरिका में शुक्रवार रात को आया जिसने लोगों के घरों तक को उजाड़ दिया। बवंडर के इस वीडियो को इंडिया में भी आपने अब तक भूकंप के झटके देखे, लेकिन इंडिया में भी आप भूकंप से जून को दोपहर में 125 किलोमीटर से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ चक्रवात के गुजरने की संभावना है। तटीय इलाकों से टकराने की संभावनाओं को देखते हुए गुजरात सरकार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को आपको हर चीज के अंदर सुरक्षा देना चाहता है यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर जो है जो बोलता है वो करता है। अभी आपने सुना पिछले दिनों में जो प्रभु ने बताया कि इंडोनेशिया में भूकंप आएगा, दिल्ली में भूकंप आएगा, इंडिया में भूकंप आएगा और बहुत सारी बातें पूरी हुई। और एक जगह कहा था किसी देश के अंदर जहाज गिरेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन जो लोग समझते हैं परमेश्वर करता है उनके लिए सुरक्षा भी देता है। जो लोग नहीं विश्वास करते हैं गाल मारकर चले जाते हैं। बाइबल में लिखा जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। मतलब कि जैसे कि आया बड़ा अपनी मम्मी को, अपने डैडी को, अपने परिवार को मतलब कि तुच्छ जानते हैं, अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, तुच्छ जानते हैं, या भविष्यता का आदर नहीं करते, तुच्छ जानते हैं और वो लोग प्रॉब्लम में जाते हैं। जो लोग यीशु मसीह नबी था और जब वो धरती पर था तो बहुत सारे लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और उन्होंने नुकसान उठाया। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस समय ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं। जो लोग विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं प्रतिफल आपकी गोद में होगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखेंगे और आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने उस समय भी पुराने नियम में भी लूत को कहा कि अपनी पत्नी को बोल पीछे मुड़ के नहीं देखना, और लेकिन उसने पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंबा बन गई। आज बहुत सारे लोग जो है इन गलतियों को करते हैं कि भविष्यता किस लिए होता है। भविष्यता आपको दिशा दिखाता है। हमारी भविष्यवाणी आपको दिशा दिखाती है जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ऑनलाइन चर्च विश्वास के साथ प्रचार में जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन प्रोफेसी में जुड़े हुए हैं तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको दिशा दिखाएगा। ये कोई आपको मैसेज करने से, कमेंट्स करने से प्रोफेसी नहीं करूंगा मैं। परमेश्वर का आत्मा जो मुझे अगुवाई करेगा मैं उसके द्वारा आपको प्रोफेसी दूंगा ताकि आप लोग पवित्र आत्मा के अनुग्रह में उस दिशा को पकड़ें और ब्लेसिंग को देखें। आज पवित्र आत्मा आपके लिए अद्भुत काम करना चाहता है। ये पाल में देखो जो बताया गया पवित्र आत्मा ने पूरा किया, लेकिन परमेश्वर आशीष दे और शांति दे उन घरों में भी जिन घरों में हादसा हुआ। क्यों बताया गया? इसलिए बताया कि ताकि आप लोग समझें कि सफर में जाना है या नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि बाइबल प्रकाशित वाक्य में पहले से भविष्यवाणी, आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं। पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उससे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है। और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं। हम परमेश्वर के रूप में, उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे,
उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है मेरे भाई बहनों। हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है। हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है। चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो। इसी से बचोगे, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ से, कर्जों से, बीमारियों से। जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे, यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फिक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं और उसके कामों को करें।